हो गई और उसके बाद पूरा लाइफ स्वामी जी को जो है पूरा लाइफ स्वामी जी ने हैदराबाद ये जो रीजन है पूरा ओनली नॉट फॉर हैदराबाद और उत्तर कर्नाटक पूरा हैदराबाद संस्थान जो था उसका लीडरशिप किया। और स्वामी जी एकमात्र ऐसे नेता थे जो 3 लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज वाले लोग थे ये सबको एक साथ जोड़ने वाले स्वामी जी थे। स्वामी जी को कन्नड़ आता था क्योंकि वो बीजापुर से थे। दूसरी बात स्वामी जी को मराठी बहुत अच्छी तरह से आता था। स्वामी जी को तेलुगु आता था। इंग्लिश तो उनकी डिग्री पीजी की लैंग्वेज थी और हर एक लैंग्वेज स्वामी जी को आती थी। और स्वामी जी ऐसे एक नेता थे जिनको कोई भी स्वार्थ नहीं था। इसीलिए ये तीनों भाग के जो लोग थे वो स्वामी जी के पीछे खड़े हो गए और स्वामी जी ने उनके बाद एक के बाद एक ऐसे कुछ काम किए जिसकी वजह से 7th निजाम जो था नवाब मीर उस्मान अली खान उनको अपना पद जो है वो छोड़ना पड़ा। अगर आप समझते होंगे कि ऑपरेशन पोलो तो लास्ट का था लेकिन ऑपरेशन पोलो के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो फोर्स किया गया उसके लिए जो पूरा माहौल तैयार किया गया उसमें ये सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आज मैं आपको दूसरा एक ऐसा इवेंट बोलता हूँ जो कि मराठवाड़ा में हुआ था और उसका एक बहुत बड़ा स्मारक जो है वो अर्जापुर नाम का एक गांव है नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में। अर्जापुर नाम का गांव नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में है। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के कार्यकर्ता थे गोविंदराव विनायकराव पानसरे और उन्होंने जो बलिदान दिया वो बलिदान एक सस्मरणीय है। गोविंदराव पानसरे जो थे हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और बड़ी पैमाने पे उन्होंने हैदराबाद स्टेट कांग्रेस का काम जो है स्टार्ट किया था और गांव-गांव वो घूमते थे, निहत्थे घूमते थे, गांधीवादी थे वो और आंदोलन जो करते थे वो शांततापूर्ण आंदोलन उनका रहा करता था। लेकिन वो इतने प्रखर थे कि एक निजाम के जो पुलिस थे, रजाकार थे, इत्यादि के गुंड थे या तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर किसी को ही वो डरते नहीं थे। डायरेक्ट निजाम के साथ उन्होंने पत्र व्यवहार किया था और वो सब इतना घबरा गए थे कि उनको लग रहा था कैसे भी होके इनको खत्म करना चाहिए। किसको? गोविंदराव पानसरे को। और वो फिराक में रहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ 14 अक्टूबर 1946 बिलोली नाम का एक गांव है वहां पे गोविंदराव जी ने एक स्पीच दिया था और उनका वो स्पीच इतना पावरफुल था कि उनको लगा कि अभी इनको अरेस्ट करना चाहिए और उनके स्पीच के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, उनको अरेस्ट की गई। एक्चुअली ऐसे कई कुछ प्रकरण रहते हैं, चैप्टर रहते हैं, ऐसे में उसी दिन जामीन हो जाता था लेकिन उनको छोड़ा नहीं गया, उनको अरेस्ट किया गया, जेल में डाला गया और उनको छोड़ा कब गया तो 21 अक्टूबर 1946 को छोड़ा गया। 21 अक्टूबर 1946 को छोड़ा गया और शाम होने को आई थी। उसी दिन वहां पे बिलोली नाम के गांव में एक रजाकारों की एक सभा हुई थी और उसमें बहुत ही धीरे ऐसे स्पीच जो है वो रजाकारों ने दिए थे और किसी तरह से उनको छोड़ा गया। छोड़ने के बाद पुंडलिकराव पाटिल बोल के थे उनके एक साथीदार, पुंडलिकराव पाटिल हरंगुल के और उनके कई साथीदार उनको लेने के लिए बैलबत्ती जिसको बोलते हैं बैलगाड़ी बुलेट उसमें आए थे और कहीं से एक लालटेन जो है लिया गया, शाम होने को आई थी, अंधेरा गिरने वाला था और सभी वो उसमें बैठ गए और वो वहां से बिलोली से निकले और आजापुर से वो अब कुंडलवाड़ी नाम के गांव की तरफ निकल गए थे। जब वो आजापुर नाम के गांव के पास आए तो पीछे से कम 200 के करीब रजाकार भागते आए, कुछ घोड़ों पे आए और उन्होंने पूरे बैलगाड़ी को घेर लिया। बैलगाड़ी को घेरने के बाद अभी पुंडलिकराव पाटिल पीछे की तरफ बैठे हैं, पीछे की तरफ से एक रजाकार गया और उसने बोला तुम्हारे में पानसरे कौन है, तुम्हारे में पानसरे कौन है। ये बोलने के बाद पुंडलिकराव पाटिल को पता चला कि अब क्या होने वाला है। वो क्या करते हैं, फौरन गाड़ी से नीचे कूदते हैं और बोलते हैं मैं पानसरे हूँ। पुंडलिकराव पाटिल मैं पानसरे हूँ ऐसा बोलने के बाद उनपे
तलवार जो है चलाई गई, उनको रक्तबंबार जो है कर दिया गया और खून से लथपथ होके पुंडलिकराव पाटिल जो है नीचे गिर गए, उनके हाथ का लालटेन गिर गया था। उसी समय पुंडलिकराव पाटिल के कृत्य के बाद गोविंदराव जो है गाड़ी से कूदते हैं, नीचे आते हैं और उनको डराते हैं उनको और बोलते हैं तुम पागल हो गए हो क्या? ओ गोविंदराव नहीं, गोविंदराव मैं हूँ और सही गोविंदराव की पहचान करो। और इधर नीचे जो पड़े हुए हैं उन्होंने बहुत ही तेजी से वो बोलते हैं कि वो पांसरे नहीं, पांसरे मैं हूँ। इतना त्याग भाव उस समय के लोगों में था और वहां पे लालटेन के इसमें उनको पहचाना गया और तत्काल उनका सर जो है वो अलग कर दिया गया। इसी प्रकार मराठवाड़ा में अनेक लोगों ने अपने जीवन बलिदान किया हैदराबाद के संग्राम के लिए। और यहाँ पे मैं कंक्लूड करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बात करने के हैं। मराठवाड़ा का ये जो योगदान है स्वर्ण अक्षर से लिखना चाहिए। कई ऐसे इवेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। मैं आपको गोरटा हत्याकांड पे बहुत अच्छी एक डॉक्यूमेंट्री मराठी में हमने बनाई है। एक किताब है गोरटा हत्याकांड के इस पे लिखा हुआ। यहाँ पे हैदराबाद मुक्ति संग्राम पे कई किताबें हमारे पास है और उसके बारे में www.bhausahebkumati.com नाम की एक वेबसाइट भी मैंने बनाई है। आप सबको मैं विनती करता हूँ कि आप जरूर उस पे जाइए और मराठवाड़ा का जो योगदान है, हैदराबाद का जो योगदान है, आप समझ के लीजिए। आप सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया और मराठवाड़ा की तरफ से मुझे बोलने की संधि दी। आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और जय हिंद, जय भारत। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು। ಈಗ ಭೋಜನದ ವಿರಾಮ ಇರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಸಾವಧಾನವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು। ಅನ್ನ ಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀರನ್ನು ಹಿತವಾಗಿ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು, ಗಡಿಬಿಡಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ 2:20ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ಗೆ। ಧನ್ಯವಾದಗಳು। Thanks to all resource persons who have joined us online. ಯಾವ್ದಾರ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ಬಿಡ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ मारे